जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल के जी स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसी से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे हल्की धातु कौन है? देखिए, सबसे हल्की धातु जो है लिथियम को कहा जाता है। किसको? लिथियम को माना जाता है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? देखिए, चावल हम लोग जो खाते हैं उसको पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमीन। कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमीन, जिसको हम विटामिन B1 कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? देखिए, प्याज या लहसुन जो होता है उसमें गंध आता है, वो किस तत्व के कारण होता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम के कारण क्या होता है? गंध ही आता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ को लगाएंगे? तो फेरिक क्लोराइड को जब लगाएंगे तो क्या होगा? ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन है? देखिए, सबसे भारी धातु जो होता है वो ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम। उसके बाद है D2O का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, D2O का रासायनिक नाम है भारी जल होता है, और इसका अणुभार जो होता है 20 होता है। पृथ्वी की भूप्रपटि पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया मिलता है? तो सबसे ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन है। प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? देखिए, प्राकृतिक वरण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने इसको क्या किया था? प्रतिपादित किया था। उसके बाद आता है फोटोक्रोमी। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? मतलब कौन सा व्यवहार किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड को क्या किया जाता है? इसमें व्यवहार किया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, इन नींबू में जो होता है कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्या है? साइट्रिक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? देखिए, कौन सा विटामिन है जिसको हम अगर गर्म करते हैं तो नष्ट हो जाएगा? तो विटामिन C जो है, उसको जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, स्याही का धब्बा जो होता है उसको मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कीटों में होते हैं। देखिए, कीटों में जो है क्या होते हैं? तो 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? देखिए, अगर खाना को हम बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो फॉलिक अम्ल जो है नष्ट हो जाता है। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? देखिए, दूध में अम्ल जो है कि जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्वाइटर। ग्वाइटर रोग होता है, एक बीमारी है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण? देखिए, ग्वाइटर रोग का कारण क्या है? तो शरीर में जैसे ही आयोडीन की कमी अगर हो जाएगा तो क्या होता है? ग्वाइटर नामक एक बीमारी हो जाता है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन अगर करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर जो होता है रेशम उत्पादन से है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? देखिए, प्रोटीन जो होता है उसका पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। एक यहाँ से चीज़ जान जाइए कि प्रोटीन का कार्य क्या है। तो प्रोटीन जो है कि हमारे शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है। उसके बाद है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? देखिए, हीमोफीलिया नामक एक बीमारी है जो किससे होता है? तो अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक किसका प्रकार है? तो अनुवांशिक का प्रकार है। ये किस प्रकार का रोग है? तो अनुवांशिक प्रकार का रोग है। उसके बाद है, दूध का फटना। देखिए, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन क्रिया से ये सब घटना घटता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की? देखिए, इंसुलिन की खोज जो है कि किसने किया था? तो बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था। उसके बाद आता है, पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? देखिए, पार्सक जो है खगोलीय दूरी को मापा जाता है इससे। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए, गाय का दूध जो है वो थोड़ा सा पीला होता है। किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध पीला होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? देखिए, मलेरिया का परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। विकास के
उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? देखिए किसने प्रतिपादित किया, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने इसका प्रतिपादन किया। उसके बाद नेक्स्ट है, धातुओं के बिल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए जब धातु के बिल्डिंग को हम करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, तो एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका बहुलक है? देखिए पॉलीथीन जो होता है ये एथिलीन का क्या है, बहुलक है। उसके बाद नेक्स्ट है, लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, मतलब जिंक का परत उस पर चढ़ाया जाता है, इसको हम जस्तीकरण भी कहते हैं। उसके बाद आता है, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। देखिए हैलोजन जो होता है उसमें सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। अब बात आता है किस हैलोजन में कौन कौन सा आता है, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, आयोडीन आता है और उसके बाद ब्रोमीन आता है। ये क्या है, हैलोजन के अंतर्गत आता है, हैलोजन ग्रुप के ये तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? देखिए गैलेना जो है सीसा का क्या है, गैलेना किस धातु का अयस्क है रे, तो हो जाएगा सीसा का। उसके बाद नेक्स्ट है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए आंसू जो होता है जब हम रोते हैं तो आंसू निकलता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि। क्या है, थायराइड। उसके बाद आता है, पीएच का निर्धारण किसने किया? देखिए पीएच का निर्धारण जो है कौन किया था, तो सोरेनसन ने किया था। कौन किया था, सोरेनसन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? देखिए मनुष्य के शरीर जो है उसके सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ग्यूटियस मैक्सिमस। क्या है, ग्यूटियस मैक्सिमस। ये जो है शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशी है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से क्या होता है, घाव जल्दी सीवन भरता है। अब यहाँ से बात आता है, विटामिन सी जो है कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। ये खट्टा पदार्थ में विटामिन सी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? किसकी कोटिंग की जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? देखिए हैजा जो है कि किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी। क्या है, विब्रियो क्लोरी नामक सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा ये होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सा है, तो महाधमनी है। क्या है, महाधमनी। उसके बाद नेक्स्ट है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? देखिए फेफड़ा में होता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए पृथ्वी जो है उसका आयु का परिकलन मतलब हम जानकारी लेते हैं किस विधि द्वारा, तो यूरेनियम डेटिंग विधि। क्या है, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा हम पृथ्वी की आयु का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है 7 अगस्त के एग्ज़ाम जो हुआ है उसी के बेस्ट पर ये सभी क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।